लेते हैं अभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं जो कंपनी ने हमें दिया हुआ है। इस प्रेजेंटेशन को देखने से इतना आइडिया हो जाता है कि टेक्नोलॉजी क्या है। यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। ये स्टेटमेंट है हिपोक्रेट्स का। हिपोक्रेट्स ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, ये आज समझ में आ सकता है क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता है बोन के अंदर होते हैं बोन मैरो के अंदर होते हैं स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स डॉर्मेंट होते हैं। अगर वो एनर्जाइज हो जाएं तो ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। तो हिपोक्रेट्स को ये पता था कि हीट एक ऐसी चीज है जो उन्हें एनर्जाइज कर सकती है, डॉर्मेंट सेल को वो एक्टिवेट कर सकती है। लेकिन उनके जमाने में कोई तरीका नहीं था जिससे हीट को बोन्स तक पहुंचाया जा सके। बट वी हैव आइटेरा केयर इन आवर हैंड। हमारे हाथों में जो आइटेरा केयर है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो बिना स्किन को डैमेज किए, बिना टिश्यूज को डैमेज किए, बिना मसल्स को डैमेज किए हड्डियों के अंदर तक हीट को पहुंचा देती है। और दूसरा कमाल है फ्रीक्वेंसीज का। फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये स्टेटमेंट अल्बर्ट आइंस्टीन का। हियर फ्रीक्वेंसी इज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज। 2 टेराहर्ट्ज से लेकर 17 टेराहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये वो बैंड है जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स नेचुरली वाइब्रेट करते हैं। और इस कारण से टेराहर्ट्ज को कहा जाता है जापानीज अथॉरिटी द्वारा द लाइट ऑफ लाइफ। ये जीवन की रोशनी है, जापान ऐसा कहता है। और यहाँ पर टेराहर्ट्ज टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली आप देखेंगे तो टेराहर्ट्ज लोगों को ये अप्रहेंशन होता है कि ये हार्मफुल तो नहीं होगी, ये सेफ होगी कि नहीं होगी। टेराहर्ट्ज आर एब्सोल्युटली सेफ। कहां पर है इसकी लोकेशन? माइक्रोवेव से ऊपर और इंफ्रारेड से नीचे। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में है। और इस रीजन को जब इसका नाम टेराहर्ट्ज नहीं दिया गया था तब इसको फार इंफ्रारेड भी कहा जाता था। तो फार इंफ्रारेड एंड टेराहर्ट्ज आर द सेम थिंग। तो टेराहर्ट्ज आप देख सकते हैं यहाँ पर है, उसके बियॉन्ड इंफ्रारेड है, उसके बियॉन्ड सनलाइट है, सनलाइट के बियॉन्ड अल्ट्रावायलेट है। बहुत से लोग इसकी नीली लाइट को देख करना ऐसा लगता है कि यार ये वायलेट अल्ट्रावायलेट का चक्कर तो नहीं है। डोंट वरी, ये वायलेट अल्ट्रावायलेट का कोई चक्कर नहीं है। इसमें अल्ट्रावायलेट से इसका दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट आप देखें कहाँ आता है? सनलाइट के ऊपर। इंफ्रा टेराहर्ट्ज कहाँ है? इंफ्रारेड के नीचे। तो लो पावर में टेराहर्ट्ज बिल्कुल सेफ है। टेराहर्ट्ज क्या होता है? एक आज हमारे पास सज्जन आए थे, वो कह रहे थे ये टेराहर्ट्ज क्या चीज है। तो मैंने फिर उनको समझाया कि भाई देखो, हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। जैसे आपके घर की सप्लाई 50 हर्ट्ज यूनिट की है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज यानी कि 50 साइकिल पर सेकेंड आपके घर में एसी जो आती है उसका, तो हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी का यूनिट। और जब ये 1000 गुना हो जाता है तो किलो हर्ट्ज कहलाता है। पहले के रेडियो स्टेशन आपने सुने होंगे किलो हर्ट्ज पर आते थे, शॉर्ट वेव के, मीडियम वेव के। एफएम रेडियो स्टेशन आप सुनते हैं मेगा हर्ट्ज में है। तो मेगा क्या होता है? किलो हर्ट्ज का 1000 टाइम मेगा हो जाता है। और मेगा हर्ट्ज का 2022 में 35 कंट्री में थे, और आज 2023 में विजन है 100+ कंट्रीज में जाने का। और बहुत तेजी से काम चल रहा है, दुनिया भर में ये जाएगा क्योंकि आईटेरा केयर डिवाइस है ही इतना जबरदस्त। इट वर्क्स ऑन एवरी लिविंग थिंग, सभी पर काम करता है। तो आप इसका ये बेसिक समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरर है दिशांग टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग कंपनी है प्राइफ इंटरनेशनल। दिशांग टेक्नोलॉजी और प्राइफ इंटरनेशनल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है कि दिशांग मैन्युफैक्चर करेंगे और सेल सिर्फ और सिर्फ प्राइफ इंटरनेशनल करेगा। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर ये ओरिजिनल डिवाइस चाहिए तो आपको कहां से मिलेगा? प्राइफ इंटरनेशनल से। आपको ईबे पे नहीं मिलेगा, अमेजॉन पे नहीं मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा। वहां पर मिलेंगे मिलते जुलते कॉपी डिवाइस। कॉपी डिवाइस कैसा होता है इस प्रेजेंटेशन के बाद में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर 6 साल के R&D के बाद ये प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है। 2019 में प्रो आ गया था, थर्ड जनरेशन डिवाइस। और 2021 में क्लासिक जो 32,450 का आता है वो। और ये जो प्रो है 10 टाइम्स कॉस्ट का है, 3,24,500 का। ये थर्ड जनरेशन और ये फोर्थ जनरेशन। यहाँ पर जो फोर्थ जनरेशन बना है, फोर्थ जनरेशन इकोनॉमी डिवाइस है। ये मत समझिए कि ये प्रो से एडवांस है, ये इकोनॉमी डिवाइस है। इसमें क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइजेस करके नीचे प्राइस की गई है। जो चीज आईटेरा केयर क्लासिक से, रेड वाले से 1 महीने में ठीक होती है, 1 महीने में रिजल्ट आता है, सेम अमाउंट ऑफ रिजल्ट प्रो से 3 से 4 दिन में आ जाता है। इट इज वेरी फास्ट, बट अफोर्डेबिलिटी इज ए क्वेश्चन।
तो आंसर इज क्लासिक डिवाइस। और क्लासिक डिवाइस ने भी धूम मचा रखी है इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं इसके, बस समय ज्यादा लगता है लेकिन काम ये भी करता है। इसके काम करने के जो प्रिंसिपल है, देयर इज 5 in 1 प्रिंसिपल। और 5 in 1 प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल है एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल। यहां पर देखिए दोस्तों, आपके आईटेरा हेड में, आईटेरा केयर में दो चीजें हैं, हीट और टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। हीट का काम अलग है, टेराहर्ट्ज का अलग है। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी करती है सेल्स पे काम, ये एक्टिवेट और रिपेयर करती है सेल्स को। हीट नहीं करता एक्टिवेट और रिपेयर, लेकिन टेराहर्ट्ज करती है। इसके साथ टेराहर्ट्ज है एनर्जी, जहां फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी। ये एनर्जी रैपिडली मेरिडियंस को क्लियर करती है। हमारे शरीर में 72,000 72,000 मेरिडियंस है। मेरिडियन मतलब एनर्जी पाथवेज। हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो होती है तभी सारी चीजें मैनेज होती हैं। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, फिजिकल बॉडी प्लस एनर्जी बॉडी। वी आर नॉट अ सिंगल बॉडी, वी आर फिजिकल बॉडी प्लस एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी जब फिजिकल बॉडी से अलग हो जाती है, उस घटना को कहा जाता है डेथ। डेथ इज नथिंग बट सेपरेशन ऑफ एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। तो यहाँ पर जो एनर्जी बॉडी है उसमें होती है मेरिडियंस, और एनर्जी का जो सही फ्लो है वो हमारी हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है। उसमें कहीं ब्लॉकेज आती है तो बीमारियां पैदा होती हैं। उस ब्लॉकेज को कौन क्लियर कर सकता है? टेराहर्ट्ज का ब्लो, जो हम हाथ की हथेलियों में या पैर के तलवों में देते हैं, वो मेरिडियंस को क्लियर करता है। रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा वो सिस्टम है बॉडी का जिससे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। अगेन टेराहर्ट्ज यहाँ पर काम करता है। टेराहर्ट्ज यहाँ से हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हमारा शरीर टॉक्सिन्स को बेहतर बाहर करता है। अगर हमारे टॉक्सिन्स बेहतर बाहर हो जाए तो 50% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम की एफिशिएंसी घटती है। आप टेराहर्ट्ज जब अप्लाई करते हैं लिम्फ नोड्स पे, लिम्फेटिक सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है और हमारा बॉडी बेहतर टॉक्सिन्स को रिलीज करता है और हमें हेल्थ मिलती है। ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ टेराहर्ट्ज से होते हैं। तो जो डिवाइस कॉपी डिवाइस है, नकली डिवाइस है, सस्ता मिलने वाले डिवाइस है, वो टेराहर्ट्ज नहीं देता, वो हीट देता। तो पहले 3 काम उससे नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन रिमूव करने के लिए जो काम करता है वो हीट करता है, पेनिट्रेट करने वाला हीट, अंदर तक जाने वाला हीट वाटर रिटेंशन को खत्म करता है। बॉडी में वाटर रिटेंशन की पहचान क्या है? बॉडी में कहीं भी ऐसी स्वेलिंग है जिसको प्रेस करने से गड्ढा बन जाता हो, 101% यह वाटर रिटेंशन का स्वेलिंग है। और जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है तो इस तरह की स्थिति बन जाती है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करने वाला काम हीट और टेराहर्ट्ज दोनों करते हैं। जब आप अपने बॉडी पर इसको देते हैं, जहां भी सर्कुलेशन का कोई इश्यू है, सर्कुलेशन बेहतर होता है। सर्कुलेशन बेहतर होने से हमारे ऑर्गन्स बेहतर फंक्शन करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है 5, ये जबरदस्त काम करती है। इसके जो फीचर है, पहला फीचर है स्पीड। डिवाइस की खूबियां बता दी मैंने। डिवाइस बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डिवाइस सेफ नहीं होगा तो ना तो हम इसको यूज करेंगे ना रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर 1 2 नहीं बल्कि 60+2 सर्टिफिकेट्स हैं इस डिवाइस की सेफ्टी और इफिकेसी के लिए। ये डिवाइस बहुत कड़ी जांच से गुजरा हुआ डिवाइस है, जिसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई है कि इसका कहीं से कोई नुकसान हो, साइड इफेक्ट हो ह्यूमन बॉडी को। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि दुनिया के 35 देशों में लाखों लोगों ने यूज किया है, लेकिन आपको सोशल मीडिया में कहीं भी आपको एक भी वो नहीं मिलेगा कि इससे कोई किसी को नुकसान पहुंच रहा है, किसी को साइड इफेक्ट हुआ है, कुछ भी नहीं है। और आज इंटरनेट के जमाने में अगर बातों को छुपाना कहा जाए, असंभव सा है। अगर कहीं कुछ नुकसान होगा, ये आ जाएगा। विशल ब्लोवर्स बहुत सारे हैं, दे विल they will definitely raise this point. तो बी श्योर योर डिवाइस इज वेरी वेरी सेफ। और इसके साथ यहाँ पर प्राइक इंटरनेशनल ने एक काम किया है जो किसी कंपनी ने आज तक नहीं किया, मार्केटिंग कंपनी ने कभी नहीं किया। प्राइक इंटरनेशनल मलेशिया ने इस डिवाइस के लिए $1 मिलियन का लाइबिलिटी इंश्योरेंस लिया है। क्लासिक, प्रीमियम, प्रो और आयन शील्ड, इनके लिए कि इन डिवाइसेस से किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है तो कंपनी कितना देगी? इंश्योरेंस कंपनी $1 मिलियन। और अभी तक पूरे वर्ल्ड में कंपनी ने कोई भी ऐसा केस टेकअप नहीं किया है, कोई भी केस ऐसा नहीं आया है $1 मिलियन को क्लेम करने के लिए। दैट इज अनदर एविडेंस कि ये सेफ है। यहां पर पेनिट्रेशन की बात करें, पेनिट्रेशन पर जाने से पहले साइड इफेक्ट की बात पर एक बात और कर लेता हूं कि साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन साइड बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। साइड बेनिफिट्स मतलब आप जैसे लीवर और पैंक्रियाज के लिए अपने टमी पर इसको चला रहे हैं 15-20 मिनट, साइड बेनिफिट ये होगा कि टमी का एक्सेस फैट चला जाएगा। लीवर किडनी तो ठीक होंगे, एक्सेस फैट भी खत्म होगा।
आप अगर सिर पे इसको स्ट्रेस कम करने के लिए कर रहे हैं तो आपके हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये साइड बेनिफिट्स हैं। तो आई टेरा केयर में साइड इफेक्ट नहीं है, आई टेरा केयर में साइड बेनिफिट्स हैं। पेनिट्रेशन की बात करें, पेनिट्रेशन वो फीचर है जिसमें 8 to 10 इंचेस इसकी हीट पेनिट्रेट करती है और शरीर के अंदर हीट और टेराहर्ट्ज का कॉम्बिनेशन जाता है, जो हमें मिरेकुलस रिजल्ट देता है। जो पहली स्लाइड थी कि इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड, ये वो काम करता है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन, ये रेजोनेंस इफेक्ट की बात है। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वही है जो हमारे सेल्स की है। तो जब टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बॉडी पर आती है तो सेल्स, नॉर्मल सेल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, डैमेज सेल रिपेयर हो जाते हैं, और जो अनहेल्दी सेल है वो, उनका वाइब्रेशन टेराहर्ट्ज का नहीं होता, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बाहर हो जाते हैं आपकी बॉडी से। ये जो फीचर है जो मैंने बताया, इस फीचर के तहत शरीर में जो डेड सेल्स हैं, जो डॉक्टर लाभा जैन मैडम ने भी बताया था अभी पहले वाले जूम में, डेड सेल्स को भी ये बेहतर हैंडल करता है। डेड सेल आपके शरीर में गांठ बना देते हैं, सिस्ट बना देते हैं, उन पर आप आइटेरा कर जब यूज करते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं, कुछ दिनों में 2-3 हफ्ते में वो गांठ छोटी होकर गायब होने लग जाती है। इसको आप करके देखिए और मेरी बात को अप्रूव करिए कि यस, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। एक्टिवेशन इसका वो फीचर है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है और वीक और इनएक्टिव सेल्स को एक्टिवेट करता है। और सबसे जबरदस्त चीज, यूजर फ्रेंडली, इतना यूजर फ्रेंडली कि एनीबडी कैन यूज। 1 साल के से लेकर 100 साल तक की उम्र के व्यक्ति पर यूज किया जा सकता है। कुछ कॉन्ट्रेंडिकेशन है, उनको छोड़कर हर एक पर यूज किया जा सकता है। और इतना सिंपल है कि बहुत सी जगहों पर आप अपने हाथ से खुद चला सकते हैं। सिर्फ स्पाइन के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज सब जगह खुद ही आप चला सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि जहां पर मेटल इम्प्लांट लगा है, किसी को पेस मेकर लगा है, उन जगहों पर टेराहर्ट्ज की हीट नहीं देनी है। जितने भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ध्यान रखिए वो हीट की वजह से है, टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं है। पेनिट्रेट करने वाली हीट पेस मेकर के लिए ठीक नहीं है, पेनिट्रेट करने वाली हीट मेटल इम्प्लांट्स के लिए ठीक नहीं है। मेटल इम्प्लांट क्या होते हैं? किसी की हड्डी टूटी हुई है, जोड़ने के लिए प्लेट लगी है, इम्प्लांट है। किसी को रॉड लगी है, इम्प्लांट है। किसी को दांतों में कैपिंग वैपिंग लगी है, ये इम्प्लांट की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं होंगी जो दूसरे अंदर लगे वाले इम्प्लांट में होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि इम्प्लांट वाले केस में भी हमारे डॉक्टर सुनील तारे हैं नागपुर से, उनके प्लेट लगी हुई है, लेकिन उस एरिया पर उन्होंने आर्टेरा केयर को यूज किया और उन्हें बिना डिस्कम्फर्ट के उस एरिया में उनको बेनिफिट मिला। पर उन्होंने क्या किया? नंबर 2 मोड पे यूज किया, जहां पर हीट बिल्कुल कम निकलती है। तो जहां पर आप चाहते हैं कि प्लेट लगी होने के बाद भी आर्टेरा यूज करना है, तो आप उसको दूर से यूज करें, हीट बिल्कुल ना लगने दें, टेरा हट जाएगा, टेरा हट सेल के लिए काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये बता दूं कि टेरा हर्ट्ज का ये डिवाइस, आर्टेरा का डिवाइस, इसमें 3 मोड होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। स्विच जो होता है 3 मोड, 1, 2, 3। इन 3 मोड में पहले 2 मोड होते हैं 400 वाट के, 400 वाट के, और तीसरा मोड होता है 800 वाट का। इसके अंदर हीटिंग कॉइल है 2। तो जब आप 1 और 2 में ऑपरेट करते हैं, एक कॉइल ऑन होती है, और जब 3 में ऑपरेट करते हैं तो दोनों कॉइल ऑन हो जाती है, तो टोटल वाटेज हो जाती है 800 वाट। तो अगर आप इसको इन्वर्टर पे चलाना चाहें तो 800 वाट पे चलाएंगे तो इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगा, लेकिन 400 पर चल जाएगा, 1 और 2 मोड में चल जाएगा, चला सकते हैं, लेकिन हाई मोड में नहीं चला सकते। और नंबर 1 और 2 मोड में इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन भी हाफ होगी। तो अननेसेसरी नंबर 3 मोड पे ना चलाएं, आपकी इलेक्ट्रिकल सेविंग भी होगी। नंबर 3 मोड कहाँ काम करना है? नंबर 3 मोड आपको वहां चाहिए जहां हड्डियों तक हीट जाना है। आर्थराइटिस के केस में, गाउट के केस में, घुटनों के केस में नंबर 3 मोड लगता है, हीट हड्डियों तक जानी चाहिए। जब आप स्पाइन पर करते हैं तो स्पाइन पे भी नंबर 3 मोड लगता है, स्पाइन में हीट अंदर तक जानी चाहिए। इसके सिवा बाकी सब जगह नंबर 1 मोड। और जब आप चेहरे पर, आंखों पर कर रहे हैं तो नंबर 2 मोड, हल्का मोड, ये ध्यान रखें। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने के लिए आप देखें, सबसे पहले आपके हाथ की हथेलियां, हथेलियों पे इसको रन करना है। अब इसको देख लीजिए, ऐसे नहीं करना है कि आप इसको लेकर पॉइंट करके टॉर्च की तरह दिखाएं, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो एक जगह हीट एक्यूमुलेट हो जाएगी, हीट आपको स्किन को नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको इसको मूव करते रहना है। तो आप इसको ये मूव करते रहेंगे, और आप इस तरह से मूव करेंगे जैसे आप अपने हाथ को ब्लू लाइट से पेंट कर रहे हैं। तो स्लोली मूव करिए। इस तरह से हम लगभग हर पॉइंट को एनर्जी दे देंगे। हमारे हाथों में मेरिडियन के पॉइंट्स होते हैं, और जब हम इस तरह से एनर्जी देते हैं, टेराहर्ट्ज एब्जॉर्ब होता है,
और हमारे मेरिडियन में ट्रेवल होता है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर आप जब इसको ऑपरेट करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको अपना इंटेंशन ये रखना है कि मेरा हाथ, मेरी हथेली एनर्जी को रिसीव कर रही है, क्योंकि ये हाथ एनर्जी देता भी है और लेता भी है। देगा कब, लेगा कब, ये डिपेंड करता है माइंड पर। बाय डिफॉल्ट ये रेडिएटिंग मोड में होता है, देने के मोड में। रिसीविंग के लिए आपको इंटेंशन देना पड़ता है कि आप इसको रिसीव करें। तो जब ये आप किसी के लिए चलाएं या खुद के लिए चलाएं, तो एक बात का ध्यान रखें कि आपको अंदर ये भावना रखनी है कि ये एनर्जी मैं रिसीव कर रहा हूं, तो ये फिर बेहतर रिसीव होगी। तो दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन, टेराहर्ट्ज जब भी आप कर रहे हैं, टेराहर्ट्ज की एनर्जी को आप वेलकम करिए, टेराहर्ट्ज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की भावना रखिए। और यहां पर आपको बताता हूं पानी कैसे चार्ज होता है। ये पानी का ग्लास, पानी को चार्ज करना बहुत ही आसान है। आप डायरेक्टली वाटर सरफेस को भी ग्लो दे सकते हैं, बाहर से भी दे सकते हैं। बाहर से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, क्योंकि टेराहर्ट्ज मेटल को छोड़ के हर चीज से आर पार चली जाती है। टेराहर्ट्ज की यही प्रॉपर्टी की वजह से टेराहर्ट्ज कैमरे से एयरपोर्ट पे स्कैनिंग की जाती है, क्योंकि वो लेदर जैकेट से, कपड़ों से, हर चीज से आर पार हो जाती है, बस मेटल से नहीं जाती। तो उसको एज ए मेटल डिटेक्शन यूज किया जाता है। यहाँ पर जो मेटल के लिए मना किया जाता है वो इसीलिए मना किया जाता है कि मेटल में से टेराहर्ट्ज नहीं जाएगा। लेकिन मेटल के बर्तन में आप पानी की सरफेस को डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। चार्ज पानी मेटल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। लोगों ने गलत फहमी में बातों को गलत तरीके से प्रमोट कर दिया कि मेटल के बर्तन में चार्ज नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं, वाटर सरफेस डायरेक्ट चार्ज होगा, लेकिन आप यहां से नहीं कर पाएंगे, साइड से। तो ये मैं आपको दिखाता हूं पानी का अभी कितना एनर्जी है। इसको जरा होल्ड कीजिए। ये मेरे पास एक ऑरा स्कैनर है, एनर्जी स्कैनर है। इस एनर्जी स्कैनर से मैं पानी की एनर्जी को चेक करूंगा, और आप देखें पानी की एनर्जी ये 15% के आसपास है। 15% की एनर्जी इसकी है। और ये स्टील के ग्लास में पानी है। स्टील के ग्लास में जो पानी है उसको अगर मैं चेक करता हूं, तो भी आप देखेंगे ये 15% की एनर्जी है, सेम एनर्जी। अभी ये पानी कॉपी डिवाइस, ये जो ऑनलाइन मिल जाता है, जिसका ब्रांड नेम भी हेल्थ जीरो है, मीन्स हेल्थ का जीरो बेनिफिट, ये 2000, 3000, 4000 में मिलने वाला डिवाइस, ये सिर्फ और सिर्फ हीट देता है 9 टेराहर्ट्ज। मैं इससे पानी को चार्ज करने की कोशिश करता हूं, अगर इसमें टेराहर्ट्ज होगा तो पानी चार्ज होगा, चार्ज होगा तो स्कैनर में दिखेगा भी। और पानी को चार्ज करने के लिए सिर्फ लगता है 1 लीटर के लिए 1 मिनट। इतने पानी के लिए 10 सेकंड बहुत है। इतना टाइम जितना मैंने दे दिया काफी है। और अब देखते हैं कि पानी में क्या एनर्जी आई। और पानी में देखे कोई एनर्जी में चेंज नहीं है। ये देखिए, आप स्कैनर देख रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज। लेकिन यही अगर मैं टेराहर्ट्ज का ग्लो बाहर से देता हूँ इस तरीके से, तो भी टेराहर्ट्ज ग्लास के थ्रू अंदर चला जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है, अगर आप 4-5 फुट दूर से भी देंगे तो भी चार्ज हो जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिकली अभी करके देखा है। जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, पॉजिटिव हेल्थ जोन रायपुर में, ये उस मशीन पर चेक किया जिस मशीन के डेटा को पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मानते हैं। तो पानी में एनर्जी आती है, ये बात प्रूफ होता है। अब यहाँ पर देखें, पानी की एनर्जी को हम चेक करते हैं। थोड़ा सा ग्लास नीचे कर दीजिए। ये देखिए पानी की एनर्जी, ये 100% शो कर रहा है। अब यहाँ पर मेटल वाला भी दिखा देता हूँ। ये मेटल का ग्लास है, एंड ये हमारा ओरिजिनल आइटेरा केयर, जिसमें सीरियल नंबर भी होता है। इसको हम बाहर से चार्ज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेटल है, इसमें टेराहर्ट्ज अंदर पेनिट्रेट नहीं होती है, तो टेराहर्ट्ज इसके अंदर जा नहीं पाएगा। और इसकी एनर्जी में चेक करूंगा तो आपको इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं मिलेगा। ग्लास थोड़ा नीचे रखिए। पानी की एनर्जी नो चेंज, सेम। लेकिन अगर मैं इसको चार्ज कर दूं इस तरीके से, पानी के सरफेस को डायरेक्टली, फिर मैटर नहीं करता है कि कंटेनर क्या है। और बहुत से लोग प्लास्टिक को लेकर बड़ा कंसर्न रहते हैं, प्लास्टिक के बारे में बड़े चिंतित रहते हैं कि प्लास्टिक में नहीं करना है। प्लास्टिक में ना करने की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ हीट है। आप काफी दूर से, 2 फुट दूर से चार्ज करिए प्लास्टिक की बोतल में, हो जाएगा और हीट भी नहीं लगेगी। प्लास्टिक बोतल के पानी को भी चार्ज किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पानी का चार्ज। तो ये फुल्ली चार्ज हो चुका है।
तो आपने आज ये भी देख लिया कि मेटल से टेराहर्ट्ज नहीं जाता। आपने ये भी देख लिया कि इसमें पानी चार्ज किया जा सकता है, कांच में भी किया जा सकता है। और मैं आपको स्टील के ग्लास में चार्ज किया हुआ पानी पीकर दिखाता हूँ कि इट इज सेफ फॉर हेल्थ। डोंट वरी। दिस इज अ मिथ कि पानी नुकसान करेगा, ये होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि मेटल में से आप ऐसे करेंगे तो टेराहर्ट्ज अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर से जाएगा। कांच के गिलास, कांच को इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि इस पर आप टेराहर्ट्ज देंगे, अगर ये हीट अप भी होता थोड़ा बहुत तो कोई केमिकल इससे रिलीज नहीं होगा। प्लास्टिक की बोतल को इसलिए मना करते हैं कि प्लास्टिक की बोतल हीट अप होगी तो थोड़ा सा उसमें कुछ केमिकल पानी में आ सकता है, तो प्लास्टिक को आप दूर से करिए। मैंने ये देखा है कि 5 फुट दूर से भी पानी चार्ज हुआ है। आप 1 1.5 फुट दूर से करिए, बिल्कुल चार्ज होगा। तो यहाँ पर पानी चार्जिंग की बात हो गई। चार्ज वाटर के जो बेनिफिट्स हैं कमाल के हैं। स्ट्रेस कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, शुगर लेवल, बीपी नॉर्मल आते हैं, आपकी बॉडी बेहतर फंक्शन करती है। और अब मैं आपको ब्लोइंग गाइड के बारे में बताता हूँ। बेसिक पेज उसका, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसको प्रिंट करा के रख लीजिए। और ये वो पेज है आपकी स्क्रीन पर। ये पेज आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार कर लेना चाहिए। ये आपके बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम को, टॉक्सिन्स निकालने वाले सिस्टम को सुपर एक्टिव रखता है। और अगर बेसिक प्रोटोकॉल की बात करें तो 1 to 10, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 10, इतना आपको हमेशा करना है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 10, ये बेसिक प्रोटोकॉल है। इतना करने के बाद जिस एरिया में प्रॉब्लम है वहां पर आप 20 मिनट का समय लगाइए। 13 हर्ट्ज की थेरेपी लेने से पहले पानी जरूर पीना है। गर्म करके चार्ज करके पानी पीजिए। उसके बाद दोनों हाथ की हथेलियों में 2 2 मिनट का समय लगाइए, पैर के तलवों में 2 2 मिनट का समय लगाइए। और स्पाइन को नंबर 10 ऊपर से नीचे। ये आपको बेसिक प्रोटोकॉल। और बाकी एरिया जो है, जहां भी रेड डॉट दिखाइए उस एरिया में आपको करना है। रेड डॉट से कतई ये मत समझिए कि टॉर्च की तरह आपको उसी पॉइंट में दिखाना है। रेड डॉट का मतलब उस पॉइंट के सराउंडिंग में सभी तरफ। इसका मतलब नहीं कि आप टॉर्च जैसा जलाकर सीधा वहां लगा दें, ये गलती नहीं करना है। हमेशा इसको मूव करते रहना, अप डाउन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे। यहाँ पर हाई बीपी वालों के लिए एक बात का ध्यान रखें कि जब स्पाइन में करेंगे तो डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड रहेगी। यहाँ पर स्पाइन में क्यों करते हैं तो ये आप देख लीजिए। स्पाइन में नीचे ऊपर जब आप चलाते हैं तो ये एक्टिविटी स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट कर देती है। और इसमें बहुत कुछ है, आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि हर एक्टिविटी का बेनिफिट है। कैसा भी पेन हो, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, साइटिका, सब कुछ यहाँ पर ठीक होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटरेक्ट, ड्राई आइज, ग्लूकोमा, आई साइट प्रॉब्लम, कमाल के रिजल्ट हैं इसमें। ड्राई आइज में रिजल्ट, हमारे थेरेपिस्ट है मोहम्मद सर यूके से, उन्होंने चार्ज वाटर से आइज वॉश कर करके, चार्ज वाटर से, वो सिर्फ चार्ज वाटर से उन्होंने ड्राई आइज की प्रॉब्लम को खत्म कर लिया। जिनकी भी आंखों में सूखापन रहता है वो पानी चार्ज करें और पानी से अपनी आइज को वॉश करें। पानी को हाथों से आप कर सकते हैं, या एक छोटा सा आई कैप आता है जिसमें आप आइस को रिंस कर सकते हैं। पानी भर के उसको आंखों के ऊपर लगा के उस पानी में आंखों को आप रिंस कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। कैटरेक्ट का एक जबरदस्त रिजल्ट है। कैटरेक्ट के एक नहीं बल्कि 2 रिजल्ट है हमारी टीम में। एक अनिल अग्रवाल सर, जूनागढ़, उड़ीसा से, उन्होंने अपने स्टाफ में एक लड़के को क्लासिक सॉरी प्रीमियम से 15 दिन में सही किया था। उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन जो था, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास समय है, अर्जेंसी नहीं है तो टेरा केयर ट्राई करके देख लो। उसने टेरा केयर ट्राई किया और 15 दिन के बाद ये रिपोर्ट दी कि उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। और ऐसा ही रिजल्ट क्लासिक मशीन से लिया है सूर्यकांत सर ने मुंबई से, जिसमें उन्हें कैटरेक्ट का प्रॉब्लम था और आज कैटरेक्ट का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। और दोनों रिपोर्ट्स उनके पास है, कैटरेक्ट वाली भी और कैटरेक्ट ना होने की भी। वो रिपोर्ट्स मैं लेकर कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जूम में आपको शेयर कर सकूं। तो ये जितनी चीजें दी है ये काम करती है, बस आपको धैर्य रखना है। बहुत से लोग कहते हैं कि महसूस नहीं होता, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, महसूस नहीं होता। यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आप सबसे कि हमारे महसूस की करने की क्षमता बहुत बहुत महान नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है। जब बीमारी होती है तो भी महसूस नहीं होता कि बीमारी हो रही है, हो जाने के बाद पता लगता है। ऐसे ही जब ठीक होते हैं तो ठीक होते समय पता नहीं लगता ठीक हो रहे हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो पता लगता है ठीक हो रहा है। तो यहाँ महसूस के चक्कर में ना रहिए। महसूस करने की क्षमता हमारी बहुत ही पुअर है, बहुत ही गई गुजरी है।
हमारी चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे ब्लड लगातार फ्लो हो रहा है, खून पूरे शरीर में रुका हुआ नहीं है, फ्लो हो रहा है, लेकिन क्या आपको महसूस होता है कि आपकी स्किन के नीचे कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ बह रहा है लगातार? आपकी स्किन के ऊपर पानी की एक बूंद रोल करती है, वो आपको महसूस हो जाता है, लेकिन अंदर इतना खून लगातार 24 घंटे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता। लोगों के बाल बढ़ जाते हैं, आज तक कभी किसी को महसूस नहीं हुआ कि सिर में से कुछ बाहर आ रहा है, लगातार बाहर आ रहा है। नाखून आप हर हफ्ते काटते हैं, कभी किसी को महसूस नहीं होता कि उंगलियों में से कुछ सरक सरक के आगे जा रहा है। तो महसूस करने की क्षमता हमारी बहुत लिमिटेड है। उसके चक्कर में ना रहिए कि आईटीआर यूज कर रहे हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा। महसूस हो नहीं हो, आप 3 हफ्ते यूज करिए, 3 हफ्ते के बाद आपको पता लग जाएगा कि कुछ फर्क आ गया है। यहाँ पर मैं जो हाई बीपी की बात कर रहा था, वो देखें कि हाई बीपी के केस में थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलाना है। ये हाथ के हथेलियों के प्रोटोकॉल वैसे रहेंगे, पैर के वैसे रहेंगे, लेकिन जब बैक पे चलाएंगे तो बैक में सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ब्लो स्पाइन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर 10 मिनट, सिर्फ नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, कंधों से हथेलियों की तरफ। तो दिस इज स्पेशली फॉर हाई बीपी पेशेंट, और ये यूज करके लोगों का हाई बीपी काबू में आया है। ये ब्लोइंग गाइड मैं शेयर कर दूंगा, बहुत ईजी है इसको यूज करना और समझना। हाई बीपी पेशेंट्स में जब हम यूज करते हैं तो ये, अगर ये आपके स्पाइन है तो ये ऊपर से नीचे आएंगे, और यहाँ से फिर दूर ले जाइए, फिर ऊपर पहुंच जाइए, फिर ऊपर से नीचे। तो ये इस तरह से आप लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला सकते हैं, और कंधों से हथेलियों पर, फिर यहाँ से दूर, फिर कंधे पे, फिर इस तरह से कंटिन्यूस डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज स्पेशली फॉर हाई बीपी पेशेंट्स। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कामयाब तरीका है बीपी को कंट्रोल करने का। हाँ, इसके साथ आपको चार्ज पानी जरूर पीना चाहिए, स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए, एटीट्यूड अपना चेंज करना चाहिए लाइफ के लिए। सब चीजें आइटेरा केयर से ही नहीं होंगी, कुछ हमको लाइफ स्टाइल में भी बदलाव लाने पड़ेंगे, खाने पीने के तरीके में बदलाव लाने पड़ेंगे। ऐसे फूड्स हमें अवॉइड करने पड़ेंगे जो हमारी बीमारियों को बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वात पित्त कफ 3 चीजें होती हैं, हर एक की बॉडी में किसी ना किसी की प्रधानता होती है, कोई ना कोई ज्यादा एक्टिव रहता है। बैलेंस्ड अगर है तो हेल्थ है, ये अनबैलेंस हुए तो बीमारियां हैं। तो यहाँ पर जो चीजें प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं, उन चीजों को अवॉइड करना है। इस पर एक सेशन मैं आने वाले समय पे करूंगा कि हमारी हेल्थ और वात पित्त कफ का क्या रिलेशन है, और उसमें हमारे साथ आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी हैं, जैसे डॉक्टर सेलन गेडाम है नागपुर से, उनको भी हम साथ में लेंगे, आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं। और आप लोगों को सिर्फ आइटेरा क्या ही नहीं, बल्कि और भी चीजों की नॉलेज हमारे साथ मिलती रहेगी जूम सेशन। अब बिफोर आई कंक्लूड, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आयन शील्ड की। अभी आयन शील्ड कुछ लोगों को मिला होगा, और अपर पीरियड में जिनको मिला है बिल्कुल आया होगा उनको। ये आयन शील्ड जब आपको पहले मिलता है तो आपको इसको चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए पीछे पॉइंट है, इन पॉइंट पर मैग्नेटिक केबल लगती है, और मैग्नेटिक केबल यहाँ पर चिपक जाती है। आप यूएसबी में लगा दीजिए, एलईडी ऑन हो जाएगी रेड। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये व्हाइट हो जाती है। 45 मिनट का टाइम लगता है फुल चार्ज में, और उसके बाद ये 15-16 घंटे बहुत आराम से चलती है। इसका ऑन ऑफ स्विच नीचे है। जो लोग इसका बुकलेट नहीं पढ़ते वो ये ब्लैक टिप को प्रेस करने लग जाते हैं। ब्लैक टिप को आपको टच भी नहीं करना है, नेगेटिव आयन यहीं से जनरेट होते हैं। आपका ऑन ऑफ स्विच है नीचे की तरफ, ये जो चमकीला बटन दिख रहा है यहाँ पर, और इसको प्रेस करके होल्ड करना पड़ता है तो ऑन ऑफ होता है। देखिए अभी ऑफ हो गया। अब ये नीचे मैं प्रेस करूंगा, यहाँ पर, यहाँ प्रेस करूंगा और आप देखेंगे ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया, ये एलईडी ऑन है तो ये काम कर रहा है। यहाँ ब्लैक टिप से 60 मिलियन आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर जनरेट होते हैं, और ये आपके चेहरे के सामने शील्ड बना लेते हैं। इसको हमें कपड़ों के बाहर रखना होता है, अंदर रखेंगे तो काम नहीं करेगा। आप बाहर रखें, 60 मिलियन आयन आपके चेहरे के सामने जनरेट होते हैं, और वो आपको बचाते हैं किसी भी बैक्टीरिया वायरस से। और साथ ही ये एक एक्सेलेंट एयर फिल्टर का काम करता है। हवा में जो भी पॉल्यूशन है, स्मोक है, डस्ट है, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है इस रिंग में। इसीलिए इसके साथ एक छोटा सा ब्रश मिलता है आपको ये रिंग को क्लीन करने के लिए, हल्के हाथों से इसको क्लीन करना है। एक सावधानी रखनी है कि इसका चार्जिंग केबल कभी चार्जर में लगा छोड़ मत दीजिए, क्योंकि चार्जिंग केबल अगर आपने इसमें लगा छोड़ दिया, नीचे वो मैग्नेटिक होता है, किसी मेटल से चिपक गया तो केबल शॉर्ट हो जाएगी और आप इसको चार्ज नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट वॉच के साथ आने वाले सिमिलर केबल इसमें नहीं काम करते। इसका केबल आसानी से उपलब्ध नहीं है, मार्केट में मुझे नहीं मिला, बहुत कोशिश की। इसलिए चार्जिंग केबल का खास ध्यान रखिए कि वो खराब नहीं होना चाहिए। जब चार्ज हो जाए तो उसको यूएसबी में निकाल के रख लीजिए। तो दिस इज आयन शील्ड। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जब आप इसको पहनते हैं इस तरह से, खास करके अस्थमा ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है पहले दिन से।
उनकी दवाइयाँ तक बंद हो जाती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं और सिर्फ़ आयन शील्ड यूज़ कर रहे हैं और कोई दवा नहीं ले रहे हैं एंड दे आर नॉट फीलिंग एनी डिस्कम्फर्ट। ये कमाल की चीज़ है। मैं कहता हूँ कि आप अस्थमा पेशेंट को ये आप 10-15 मिनट भी पहना देंगे तो आपको फ़र्क बता देगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। जिनको अस्थमा नहीं है उनके लिए क्या फ़ायदा है? उनके लिए फ़ायदा ये है कि ये नेगेटिव आयन्स आपके सामने बैक्टीरिया, वायरसेस को रोके ही रोकते हैं। साथ में जब साँस के अंदर जाते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करते हैं। उस स्ट्रेस को खत्म करते हैं, तो आपको एनर्जी ज़्यादा फ़ील होती है, आपकी ऊर्जा उसको हैंडल करने में वेस्ट नहीं होती है। आप इसको जब पहनते हैं, आप सारा दिन पहनने के बाद रियलाइज़ करेंगे कि आप थकते नहीं हैं, आपकी एनर्जी बनी रहती है, आपकी बॉडी में अकड़न-जकड़न नहीं होती, स्टिफनेस नहीं होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, मूड भी अच्छा रहता है। ये तमाम फ़ायदे हैं।